बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को इसी तरह खुशबाश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो दोस्तों, दाल तो आपने बहुत ही किस्म की खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं दाल बनाने लगी हूँ वो है सुहाजना की फली की दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो व्यूअर्स, आजकल सुहाजने की फली का मौसम भी है और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये आजकल हर जगह अवेलेबल है। कराची में तो मैं अक्सर देखती हूँ घरों में लगा हुआ होता है इसका दरख्त। ये भी मुझे फली मेरे सामने वाले घर में लगा हुआ था, तो मैंने उनसे ली थी ये फली। तो मैंने कहा चले दाल बनाते हैं, तो क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो व्यूअर्स, ये बहुत मज़े की बनती है। ये फली के साथ सुहाजना की, कोई साजना की फली कहता है, कोई सुहाजना की फली कहता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी सुहाजना की फली की दाल की रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने फलियाँ ले ली थी, सुहाजना की फलियाँ। अब हम इसको कैसे छीलेंगे या कैसे बनाएंगे या कैसे काटेंगे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत आसान है। ये देखिए, आराम से इसका छिलका उतर जाता है छुरी की मदद से, या आप इसको छिलके के तौर पे भी उतार सकते हैं। जिनको आसानी, जैसा भी आपको आसान लगे, आप वैसे इन फलियों को बना सकते हैं। तो ये व्यूअर्स, मैं दिखा रही थी आप लोगों को ये फली जो मेरे पास थोड़ी सी मैंने ली थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बनाती हूँ और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, आपको पता है जैसा कि ये फली बहुत ही फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बेहतर है। इसमें कैल्शियम होता है, खून की कमी को दूर करती है ये फली, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बहुत बेहतर करती है। इसमें और भी बहुत से बेनिफिट हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। तो अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी और हर फल में, मौसम की सब्ज़ी और फल में बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने ये फली बड़े आराम से इसको कट कर लिया था और मैं आपको दिखा रही थी इस शेप में। हमने ये देखिए छिलके भी मैं आपको शेयर कर रही थी कि इतने सारे ये छिलके निकले हैं। तो व्यूअर्स, ये कट पिट के ये फली आपके सामने है, आप लोग अपने अंदाजे से बना सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ी सी फली थी तो मैंने बना ली। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मसूर की दाल भिगा ली थी, और काफ़ी देर ये भीगी हुई थी। 2-3 घंटे ही मैंने इसको भिगा दिया था। सुबह उठते ही मैंने दाल को भिगा दिया था। मेरा कहने का ये मकसद था कि दाल अच्छे से भीगी हुई थी, तो आप लोग भी जब दाल बनाएं तो इसको ज़्यादा देर के लिए भिगाएं, क्योंकि दाल फिर बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट और बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। मैं थोड़ा गर्म पानी यूज़ करती हूँ, आप लोग चाहें तो सादा भी करते, क्योंकि इससे जो कुकिंग का प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा गर्म पानी यूज़ किया। 3 से 4 गिलास मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं इसका जो भी फॉर्म दाल के ऊपर आ रहा था वो मैं क्लियर कर रही थी, ताकि हमारी दाल बहुत ही देखने में अच्छी लगे और बहुत ही लजीज बने। तो व्यूवर्स, मेरी तो ये दाल अच्छे से भीगी हुई थी, तो मैं आगे सब मसाले डाल के फली भी इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन अगर आपकी दाल ज़्यादा भीगी हुई नहीं है, आधा घंटा या 1 घंटा भीगी हुई है, तो आप दाल को गलाने के बाद फली को ऐड कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने तकरीबन आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी ऐड कर दी। ये पिसी हुई लाल मिर्च है। मैं घर की जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। आप लोग नॉर्मल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी एक प्याज, वो भी मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दी। नमक अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिए। यहाँ मैंने तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा नमक यूज़ किया। ये एक बड़ा टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़े से कड़ी पत्ते की लीव्स हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स, ये ज़रूर बनाइएगा दाल। ये मैंने असली घी इसमें ऐड किया है। ये आप चाहें तो नॉर्मल घी या कोई भी असली घी या नहीं भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा घी ऐड करने से थोड़ा सा दाल में बहुत अच्छा सौंधापन आता है। ये देखिए, मैंने इसी वक्त इसमें फलियाँ भी ऐड कर दी, क्योंकि फली भी गल जाएगी और दाल भी, क्योंकि दाल अच्छे से भीगी हुई। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमने इसमें फली ऐड कर दी है। मैं ये कहना चाह रही थी,
जो पहली दफ़ा ये सुहाजना की फली बना रहे हैं दाल के साथ, तो वो पहले दाल गलाएं, फिर इसमें फली ऐड करें और फली को बाद में ऐड करने के बाद उसको 10 से 15 मिनट पकाएं तो अच्छी बनेगी। तो व्यूअर्स ये देखिए, फिर मैंने इसको थोड़ी देर आंच तेज़ रखी और फिर उसके बाद मैंने दम पर इसको तकरीबन दरमियानी आंच पर इसको मैंने पका लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से ये 15 से 20 मिनट लगे होंगे और ये हमारी दाल बनकर तैयार हो गई थी और बहुत ही लजीज बन गई थी। ये देखिए, हमारे घर में थोड़ी सी दाल को गाढ़ा रखा जाता है, अगर आप चाहें तो दाल को पतली भी कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं आप अपनी दाल को, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी रखी थी। तो व्यूअर्स ये देखिए, ज़रूर बनाइएगा, ये आप लोग के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है और मौसम के लिहाज से खाइए, ये सब्ज़ी आपको फ़ायदा भी देगी और आपको इसमें बेनिफिट भी मिलेंगे। यहाँ मैंने हरी मिर्च कटी हुई डाल दी, हरा धनिया डाल दिया कटा हुआ और इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें हम भगाड़ लगाएंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज ये सुहाजना की फली की दाल अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया, एक जवे के मतलब एक पोती इसकी ले ली थी और ये मैंने 4-5 साबित लाल मिर्च, ज़ीरा और कड़ी पत्ते लीफ मैंने ले लिए थे। अब इसको हम अच्छे से भगाड़ लगाएंगे दाल के ऊपर। तो व्यूअर्स ये देखिए, मैंने तेल में ये डाल दिया था, आप लोग अपने हिसाब से कितना ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप भगाड़ लगा सकते हैं, दाल को भगाड़ लगाइएगा, ठीक है। ओके, तो व्यूअर्स ये देखें, अब हम जैसे ही हमारा लहसुन और ये मिर्चें वगैरह फ्राई होंगी, ज़ीरा फ्राई होगा, फिर हम अपनी दाल पे इसको डाल देंगे और भगाड़ लगा देंगे दाल को। तो व्यूअर्स ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी दाल तैयार थी। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर मैंने रख दिया था ताकि जो इसका धुआं वगैरह है वो दाल में अच्छी तरह से रच बस जाए। ये देखिए, है ना मज़े की, लग रही है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स ये देखिए, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को प्लीज़ वॉच कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये सुहाजना की फलियाँ आपको दिख रही होंगी, ये ज़रूर खाइए, इसको आप आराम से खा सकते हैं, बच्चों को भी खिलाइए, उनको भी आदत डालिए ताकि उनको भी अच्छा सा कैल्शियम मिले। इस फली के ज़रिए इसको और भी तरीक़ों से हम पका सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए, चावल के साथ मैं मिक्स कर रही थी, आप चाहें तो। और हाँ व्यूअर्स, अगर आप लोग इमली भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इमली का पेस्ट जब दाल बन जाए तो आप इसमें इमली भी ऐड कर सकते हैं, इमली का पेस्ट जब दाल पक जाए, और फिर 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख सकते हैं। जब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं दिखा रही थी ये फली हम किस तरह खाते हैं। तो फली को हम अच्छे से इसको मतलब खाएंगे, ये आराम से इसका जूस निकल जाता है जो उसके अंदर होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और व्यूअर्स मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश रखे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।